नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं कुंडलानी में किस प्रकार से नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है और किस प्रकार से आपकी कुंडलानी मलिन हो जाती है। कैसे कुंडलानी डिसबैलेंस होकर कर आपके मूलाधार चक्र में जो नेगेटिविटी होती है, यानी कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही चीज़ होती है, तो कैसे नेगेटिविटी हावी हो जाती है आपकी कुंडलियों पे, इस विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ साधकों की भी कॉल आ रही है और कुछ मेडिटेशन करने वालों की भी कॉल आ रही है कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कि हमारी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, सर में भारीपन होता है, सुस्ती सुस्ती छाई रहती है। तो हमने जब उनको बोला कि आप अपनी फ़ोटो भेजिए, तो हमने उनका चेकिंग की है। तो उसमें पता चला है कि वे लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ ने शक्तिपात भी करा है। तो हमने उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए था। सबसे पहले आप अपनी चेकिंग कराएं। जो भी इस लाइन में आना चाहता है, साधना क्षेत्र में या मेडिटेशन में या कुंडलिनी जागृत कराना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपनी चेकिंग कराए। उससे क्या होगा कि उससे ये पता चलेगा कि आप के साथ कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें जो आपकी कुंडलानी तो उठ जाएगी, शक्ति, आपके चक्र भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपकी साथ में जो निगेटिविटी है वो भी साथ साथ प्रवेश कर जाती है चक्र एक्टिवेट होने पर। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले भक्ति लाइन में आपके ओरा मंडल होना चाहिए। ओरा मंडल जितने आपके अच्छे बने होंगे, ऊर्जा भरी होगी उनमें, तो मैं आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मेडिटेशन करने वालों को भी और जो शक्तिपात कराते हैं, हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपनी चेकिंग कराएं। जैसे अभी बताया, मेडिटेशन और शक्तिपात से जो कुंडलानियों के अंदर जो कमल पंखुड़ियाँ होती हैं, आप योग के द्वारा और शक्तिपात की ऊर्जा के जरिए उन पंखुड़ियों को खोल सकते हैं, यानी कि चक्रों को खोल सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन उन सर्कलों को आप कैसे जागृत करेंगे, कैसे उन सर्कलों में आप ऊर्जा भरेंगे, जो कुंडलानी के साथ साथ जागृत होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं बस कुंडलानी जागृत करनी है और सिर्फ कुंडलानी कुंडलानी के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ लोग शक्तिपात करवाते हैं, लेकिन कुंडलानी पूर्ण रूप से जागृत तभी होगी पंखुड़ियों के साथ साथ, तब आपके सर्कल भी एक्टिवेट होंगे। और फिर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी तो नहीं है जब आप ये सब चक्रों को खोलते हैं। और नेगेटिविटी अगर नहीं है तो आपके कोई पितृ तो नहीं है इस प्रकार से जो भटक रहे हैं, या फिर आपको किसी प्रकार का पितृ दोष तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर जैसे ही आपके चक्र जागृत होंगे वो भी प्रवेश कर जाएंगे आपकी कुंडलियों में। और बहुत से साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने हमसे चेकिंग करवाई है, उनको लगता है कि कुंडलानी उनकी ऊपर नीचे हो रही है, मतलब कुंडलानी जागृत हो रही है, लेकिन सही रूप से उन कुंडलियों के अंदर प्रेत होते हैं। नेगेटिविटी प्रवेश कर गई है, प्रेत है या फिर प्रेत उनके है, पितृ हैं। पित्र है। वही अपर नीचे, जैसे मतलब आप जैसे ही आप योग विद्या करते हो या फिर मेडिटेशन मेडिटेशन करते हो, तो वही ऊपर नीचे होते रहते हैं आपकी पीछे पीठ पे या फिर आगे की तरफ। तो आप क्या समझने लगते हो कि वही कुंडलानी है, वही ऊर्जा है। वही ऊर्जा है, हाँ। लेकिन है क्या? वो प्रेत है। पंखुड़ियों को खोलना मेडिटेशन के जरिए हर कोई कर लेता है, जो भी मेडिटेशन सही रूप से करेगा, जैसे जो भी विधि है, जब वो उस विधि से करेगा तो पूर्ण रूप से, यानी कि अच्छे से करेगा, तो उनके वो पंखुड़ियाँ जो है चक्रों की वो जरूर खुलेगी। लेकिन उन चक्रों की पंखुड़ियों को आपने खोल तो लिया, कुंडलानी चक्र को एक्टिवेट कर तो लिया, लेकिन उन सर्कलों का क्या? जिन सर्कलों से ही कुंडलानी पूर्ण रूप से एक्टिवेट होती है, और वही सर्कल आपकी कुंडलानी को घुमाते भी हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये सर्कल आगे पीछे भी हो जाते हैं, जैसे आगे घूमने की बजाय पीछे घूम जाएगा तो डिसबैलेंस हो डिसबैलेंस हो जाएगा। और डिसबैलेंस के हमने बताया हुआ है डिसबैलेंस से क्या क्या नुकसान होते हैं। और डिसबैलेंस होने पर भी आपके शरीर में नेगेटिविटी प्रवेश करती है। इसीलिए ओरेमंडल चक्र का भी जागृत होना जरूरी है। और कुंडलियों के अंदर जैसे पंखुड़ियों का जागृत होना जरूरी है, वैसे ही सर्कलों का भी जागृत होना जरूरी है।
इतनी बारीक कुंडलियों का बहुत लोगों ने बताया है, ये है कुंडलियाँ, वो है कुंडली, ये कुंडली, वो बहुत लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इतनी बारीकी से, इतना ध्यान से, मतलब इतनी अच्छे से, जैसे हम आपको सर्कल के बारे में बता रहे हैं कि जिस सर्कल पे वो पंखुड़ियाँ लगी हुई होती हैं वो घूमते हैं, उनमें ऊर्जा भरती है, भरती है। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। और कुंडलानी आप उठा तो लेते हैं, जागृति भी कर लेते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? आपने सारे सर्कल एक्टिवेट कर लिए अपने कुंडलानी के, तो उनमें आपकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। उनको कौन बचाएगा? चलो मेडिटेशन कर लिया आपने या शक्तिपात द्वारा आपने अपनी सारी कुंडलानी जागृत कर ली, तो उनकी रक्षा भी होनी चाहिए। वो मेडिटेशन से तो होगी नहीं, वो मंत्रों के उच्चारण से होगी। इसीलिए आपको मेडिटेशन के साथ साथ, योग के साथ 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 आपको जप भी जप भी करना जरूरी है। जरूरी होता है। इसीलिए जो भी आप जप तप करते हैं, उसी जप तप की ऊर्जा से जो ऊर्जा पुंज तैयार होता है, जो ऊर्जा बनती है, वही आपके सर्कलों में भरती है। सर्कलों में भरने पर ही आपके सर्कल घूमते हैं, यानी कि आपकी कुंडलानी चक्कर घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। और अब कुछ लोग उनमें ये कहेंगे कि जिनकी जिनकी कुंडलानी जागृत हो गई, उनको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की वो करने की। तो जी देखो, आपने चक्र खोल लिए हैं, मतलब एक बंदा, उसने भी हमसे यही कहा था कि जिसके चक्र एक्टिवेट हो गए उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो नेगेटिविटी लगी नहीं लग नहीं सकती, सकती। ये है और वो है। तो जी कुंडलानी के वही वही बात फिर से कहूँगी मैं कि कुंडलानी की पंखुड़ियों को तो लोग खोल लेते हैं, उससे बोल देते हैं कि चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन हमारे जहाँ तक हमने देखा है, पूर्ण रूप से कुंडलानी जो चक्र है वो तभी जागृत हो पाते हैं अगर आप उन सर्कलों को, यानी कि उन सर्कलों में भी ऊर्जा पूर्ण रूप से भर पाए और अच्छे से वो घूम जाए, तब वो पूर्ण रूप से जागृत माना जाता है। लेकिन उनको पूर्ण रूप से, मतलब सारे सर्कल जागृत करने में, उनको घुमाने में, उस बीच आप कैसे नेगेटिविटी से बचोगे, पॉइंट की बात ये है। और मंडल का भी और होना जैसे आपने मूलाधार, जैसे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है, खुल गया है, और जो सर्कल है वो आपके खाली पड़े हैं, उनमें ऊर्जा नहीं है, और घर मकान बिल्कुल आपका खाली है, और वहाँ पता नहीं है ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, और काफ़ी हो गया उसको खुले हुए, खोल के छोड़ रखा है, तो जब वो खुला पड़ा है, कोई ना कोई तो प्रवेश करेगा ना आपके इस घर में, जब वो खाली पड़ा है। और आप ये तो आप तो चक्रों में, तो हम तो चक्रों की बात कर रहे हैं, आप खाली मकान को छोड़ के देख लो, और इंसान निवास करेंगे, नेगेटिविटी वास कर जाएगी, नेगेटिविटी बच जाएगी उसमें। ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे चक्रों के साथ भी होता है, जैसे एक खाली मकान को छोड़ दो, मकान बन गया है, उसके अंदर ना कोई ऊर्जा है, अंधेरा उसके अंदर रहता है, कोई दिए की रोशनी नहीं है, वहाँ पर किसी का वास नहीं है, ठीक है। तो आप छोड़ दो उसको, कमरे को, और उसमें इंसान कोई रहे ना रहे, लेकिन नेगेटिविटी रहने लगेगी। उसी प्रकार से हमारी कुंडलियाँ हैं। कुंडलियाँ मेडिटेशन से, योग विद्या के जरिए आप खोल लेते हैं, उनकी पंक्तियों को खोल लेते हैं, लेकिन जिस जब से ऊर्जा पुंज तैयार होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, रोशनी तैयार होती है, आपके सर्कल जागृत होते हैं, जिनसे ऊर्जा पुंज तैयार होता है, जो उस कुंडलानी, यानी जैसे मूलाधार चक्र हो गया, उनके स्वामी जो गणपति जी हैं, जैसे गणपति जी का वास नहीं होगा, चक्कर घूमेगा नहीं, तो तब तक तो वो खाली मकान की तरह है, उसमें नेगेटिविटी भी प्रवेश करेगी, उसमें पॉजिटिविटी भी प्रवेश करेगी, और पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी तब ऊर्जा होगी, ऊर्जा नहीं है तो अंधेरे में सिर्फ नेगेटिविटी ही आएगी। तो इतनी छोटी सी बात को, ये बहुत छोटी सी बात है, इस बात को समझने में कुछ बहुत ही घुमा दिया है लोगों ने, इन बातों को बहुत इधर उधर की बात करके, तब भी पॉइंट पे नहीं आ पाते, तब भी वही बस लगे रहो। और क्या हो रहा है उसकी वजह से, कुछ लेडीज़ें हैं जो कि घर पे रहती हैं बेचारी, मेडिटेशन करती हैं, और मेडिटेशन कर रही है,
उनको डिप्रेशन हो गया है, यहाँ पे भारीपन रहने लगा है, बोलती है कि सर पे भारीपन बहुत ज़्यादा रहता है और कुंडलानी हमें पूर्ण रूप से महसूस हो रही है। यहाँ पे आज्ञा चक्र पे मेडिटेशन कर करके उन्होंने अपनी धमनियों को इकट्ठा कर लिया है, जिससे उनकी जो नसें हैं वो फूल गई हैं, जिससे उनको वो बोलते हैं वाइब्रेशन हो रही है। कुछ को है, कुछ लोगों के वाइब्रेशन हो रही है तो वो सही है, कुछ लोगों की धमनियाँ इकट्ठी हो गई हैं, उन्होंने यहाँ पे स्वाइन ले आए हैं वो नसों के अंदर मेडिटेशन कर करके। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि जैसा बताया गया है वैसा हो ही नहीं पाता, उल्टे सीधे तरीके से करते हैं मेडिटेशन, तो उसका रिजल्ट भी फिर उनको उल्टा ही मिलता है। तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे मेडिटेशन है चाहे कुछ भी है, सबसे ज़रूरी उन चीज़ों को पूर्ण रूप से जान लेना है। और सबसे पहले कि प्रोटेक्शन कैसे होगी। जैसे मैं अपने पे ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं चपाती बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तो कोई भी गृहिणी जो भी रोटी बनाती है तो वो हाथ से तो नहीं करेगी ना, उसको वही चिमटे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अपने हाथ को बचाते हुए करेगी। यानी कि वो रोटी को जब पलटती है तो वो अपने हाथ के, यानी कि अपने हाथ देखती है कि प्रोटेक्शन कैसे होगी, मतलब कैसे अपने हाथ को बचाया जा सके जलने से। तो वही ना, आपको भी प्रोटेक्शन की सबसे पहले यही देखना है कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। अगर हमारी कुंडलानी जागृत हो गई है तो कैसे हमें अपनी कुंडलानी की रक्षा करनी है, इतना वो पूर्ण रूप से जागृत हो, पूर्ण रूप से उनके जो सर्कल है उनमें ऊर्जा पुंज भरे और वो घूमे उससे पहले। और सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने कुंडलानी के साथ साथ अपने ओरे मंडल चक्रों को भी जागृत करके चलें। तो आज के लिए हमारा संदेश बस यही था, आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।